आप ही मेरा घर हैं, आप ही मेरा परिवार हैं, आप ही मेरा कारोबार हैं, सब कुछ आप ही हैं। इन 24 वर्षों में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। इन 24 वर्षों में कभी किसी के साथ फरेब नहीं किया, कभी किसी के साथ ठगी नहीं करी। और मैं आपको वायदा करता हूं, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। स्वर्गीय निर्भय पाल शर्मा जी का पुत्र हूं मैं। वही निर्भय जिसने इस जनपद के लिए अपनी जान दे दी, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। कुंती पाल का पोता हूं मैं, जिन्होंने 70-80 साल तक इस जनपद की निस्वार्थ रूप से सेवा करी। और उन्होंने मुझे दिसंबर में जब उनका स्वर्गवास हुआ, उससे ठीक पूर्व उन्होंने मुझे कहा था, मेरे प्रिय राघव, जो नाम तेरे को तेरे माता पिता ने दिया है, इसके साथ कभी धोखा मत करियो। ये राघव नाम बहुत बड़ा है, ये राम का नाम है। सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर सदा चलियो, कभी उस पथ से हटियो मत, भटकियो मत। और जैसे तेरे पिता ने सेवा करी, अपना नाम कभी सड़कों के पत्थरों पर नहीं लिखवाया, लोगों के दिलों में लिखवाया, वैसे ही तू भी कार्य करियो, वैसे ही तू भी लोगों के दिलों पर अपना नाम लिखवाइयो। और यही ये जो राजनीति शब्द है, ये जो राजनीति शब्द है, इसमें जो राज शब्द है, कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। राज मतलब दिलों पे राज करना, राज मतलब लोगों की सेवा करना, राज मतलब लोगों के प्रति समर्पित रहना। यही मैंने संस्कार अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से पाए हैं, और इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। 2014 में आपने मुझे लोकसभा में भेजा था। सहारनपुर में हमारे नेतृत्व के आशीर्वाद से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, और हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से सहारनपुर को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय देने का हमने काम किया था। हमने 50 साल पुरानी उस मांग को पूरा किया था कि सहारनपुर से मेरठ तक रेल लाइन दोहरीकरण होना चाहिए। उससे पूर्व केवल लोग ज्ञापन देकर आया करते थे कि ये रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य होना चाहिए। हमने उसको शुरू कराया और कंप्लीट कराया। कराया कि नहीं कराया? हमने सहारनपुर से शामली होते हुए दिल्ली तक के हाईवे का निर्माण पूरा करवाया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से गारंटी लेते हुए उस हाईवे का निर्माण करवाया। फिर चाहे बाईपास निर्माण हो और चाहे सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम हो, बहुत सारे कार्य उस कार्यकाल में हमने पूर्ण किए। आप रिकॉर्ड उठाइए 2014 से 2019 तक का, और आप रिकॉर्ड उठाइए उससे पूर्व सभी सांसदों के कार्यकाल का और उससे बाद का, और आप देखिए कितनी बार संसद में हमने आपकी आवाज मजबूती से उठाई, कितनी बार संसद में हमने चर्चाओं में भाग लिया। सारा कुछ ऑनलाइन पता चल जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2014 से 2019 का आंकड़ा बाकी सबके योग से भी ज्यादा बड़ा आपको नजर आएगा। साथियों, हमारी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मैं साथ में कहूंगा सबका सम्मान। क्योंकि अगर आपका सम्मान है तो ही हमारा सम्मान है। आपके सम्मान के साथ कभी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, खड़े रहेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर।
जब आप आवाज लगाएंगे, जब आप हमें पुकारेंगे, आप हमें अपने साथ खड़ा पाएंगे। जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने इतना बड़े बड़े वायदों को पूरा किया है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सोचते ही रहते थे। एक स्वप्न था 500 वर्ष पुराना कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम लला का एक भव्य मंदिर बनेगा। अभी 27 फरवरी को मेरा सौभाग्य था कि मैं अयोध्या पहुंचा और मैंने जब प्रवेश द्वार से अंदर 2 कदम रखे तो वहीं खड़ा रह गया, मैं स्तब्ध रह गया। सामने प्रभु श्री राम को उनका घर वापस मिल चुका था। ऐसा वातावरण जिस दिन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने भी टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा, कोई ऐसी आंख नहीं थी जो नम नहीं थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते तो क्या ये स्वप्न साकार होता? क्या अयोध्या में राम मंदिर बना होता? बताइए। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने दृढ़ संकल्प लिया था। प्रभु श्री राम में पूर्ण आस्था रखते हुए ये सोचा था कि इस कार्य को पूरा कराना है। कश्मीर से धारा 370 35 से हटना, याद करिए वो समय कि जब कश्मीर के नवयुवक पथराव किया करते थे। प्रतिदिन ये पता चलता था किसी ना किसी गांव में, देश के किसी ना किसी शहर में हमारे किसी जवान का शरीर आ रहा है शहीद होकर। कैसे वो गांव पूरा आंसुओं से उस अंतिम संस्कार किया करता था। याद करिए वो समय। और आज वो समय है कि जब चीन और पाकिस्तान या कोई भी ऐसा मुल्क जो भारत की तरफ गलत नजर से देखता है, उसे सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका इलाज करना हमारी सरकारें जानती हैं। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। आज कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में पहुंच रहे हैं और अब मंच पे आ चुके हैं। मोदी मोदी को चुनते, मोदी भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और धर धर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया रहा जमी पे। मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे परिवार के मुखिया